Okay class, so in this particular lecture I will be discussing a very important concept which is known as basically data abstraction. Okay, this is one of the most used approach and in programming which we use. So what is mean by data abstraction? Data abstraction is the process of hiding certain details. Certain means very specific details which we want to hide, and showing only essential information to the user. It means that the information which is necessary for the user to operate any kind of platform which we developed for the user, so we only show that particular details to the user. Okay, and we hide the unimportant, or you can say that any kind of information which is not needed for the user to operate certain functions for any kind of application which we developed, right? So in this case we can hide those details from the user by the help of data abstraction. Again, I repeat that it is a process of hiding irrelevant details from the user, all those details which are not suitable for user to know, and only display the essential functionality to the user. Okay, फॉर एग्जाम्पल आपको पता है, आप ATM मशीन सबने देखी है. अब ATM मशीन के अंदर आपको पता है कि जो उसकी इंटरफेस होती है, उस इंटरफेस के अंदर जो है सिर्फ हमारे पास जो एक्सेस होता है बीइंग अ यूज़र, हमारे पास कुछ बटन्स होते हैं और एक स्क्रीन होती है, राइट? तो हम क्या करते हैं, हम अपना क्रेडिट कार्ड जो है इनपुट करते हैं, या डेबिट कार्ड जो है वो इनपुट करते हैं, और उसके बाद हमारा जो है वहाँ से जो भी हमारा डेबिट कार्ड होता है उससे जितनी भी ट्रांजैक्शन हम करना चाहें हम वो कर सकते हैं. तो उसके लिए भी हमारे पास एक इंटरफेस होता है कि हम इनपुट कर सकें अपने कार्ड को, और उसके बाद जो है हमारा जो भी बैलेंस है वो हम चेक कर सकते हैं, जो भी हमारी ट्रांजैक्शन है वो परफॉर्म कर सकते हैं. तो हमारे पास वो सारे कंट्रोल मौजूद हैं जिसके ज़रिए हमें जो काम परफॉर्म करना है वो हम कर लें. लेकिन जो काम हो रहा है, जो प्रोसेस हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स हैं, जो पीछे मशीनरी यूज़ हुई है, जो पीछे प्रोग्रामिंग यूज़ हुई है, जो पीछे लॉजिक्स यूज़ हुई हैं, वो हमें नहीं पता, राइट? वो हमसे छुपी नहीं है. हमारे पास सिर्फ वो इंटरफेस है जिसके ज़रिए हम उस मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं. तो यहाँ पर भी क्या एग्जाम्पल आ रही है, एब्स्ट्रैक्शन की एग्जाम्पल आ रही है. ठीक है, जो कि आपको पता है एब्स्ट्रैक्शन इज़ अ पिलर, इज़ अ वन ऑफ द पिलर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, just like inheritance, polymorphism and encapsulation. You know that abstraction is also a process, is also a pillar of object oriented programming. And if I just talk about abstraction, how can you achieve abstraction? You can achieve abstraction by applying access modifier to the methods, to the functionality of your class. You know that, राइट? कि जब हम पब्लिक डिफाइन करते हैं किसी मेथड को, तो उसकी जो हम डिटेल है वो हम यूज़र को दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं. अगर मैं प्राइवेट कर दूं किसी मेथड को, तो उसकी एब्स्ट्रैक्शन लेवल को मैंने क्या कर दिया, मैंने हाइड कर दिया यूज़र से, कि अब जो क्लास है, जिस क्लास में वो मेथड अवेलेबल है, खाली वो उसको एक्सेस कर सकती है. अगर मैं उस क्लास का कोई बाहर से एक्सेस करना चाहूँ ऑब्जेक्ट बना के, तो वो एक्सेस नहीं होगा. ठीक है, या मैं अगर उसको इनहेरिट कर रहा हूँ तब भी वो फंक्शन जो है वो एक्सेस नहीं होगा, क्योंकि मैंने उसको प्राइवेट डिफाइन किया है. सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन. ठीक है, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर है. लेकिन यहाँ मैं बात कर रहा हूँ डेटा की एब्स्ट्रैक्शन की. तो जब हम बात कर रहे हैं डेटा की एब्स्ट्रैक्शन की, तो यहाँ पर ये एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, जिसमें से एक तरीका कहलाता है इंटरफेस, जो क्या इस लेसन का मोटो है मेरा, इंटरफेस को मैं डिफाइन करूँगा. ठीक है, तो दूसरा तरीका जो है वो कहलाता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, राइट? जो कि हम बाद में इसको देख लेंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग आई बेसिकली will consider to demonstrate you this particular
कॉन्सेप्ट विच इज नोन एज इंटरफेस। ठीक है, कि हम इंटरफेस जो है वो डिफाइन करते हैं और उस इंटरफेस के अंदर हम वो सारी फंक्शनैलिटी डिफाइन कर देते हैं जो कि उस इंटरफेस के अंदर इम्प्लीमेंट होगी। ठीक है, जो क्लास उस इंटरफेस को क्या करेगी, इस्तेमाल करेगी। इसको थोड़ा सा और एलिब्रेट करते हैं, राइट, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को। इंटरफेस, एन इंटरफेस इज अ कंप्लीटली एब्स्ट्रैक्ट क्लास that is used to group related methods with empty bodies। क्या बताया जा रहा है आपको कि इंटरफेस एक बुनियादी तौर पे, पूरी तौर पे, बल्कि पूरी तरीके से अगर बात करूं कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। यानी एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जस्ट एन आइडिया, जस्ट एन आइडिया। ठीक है, कोई ऐसी चीज जो कि एक आइडिया हो, इनकम्प्लीट हो, आप इसको इनकम्प्लीट भी कंसिडर कर सकते हो कि ये एक ऐसी क्लास है जो कि इनकम्प्लीट है। ठीक है, इसका खुद से कोई काम नहीं है जब तक कि कोई दूसरी क्लास इसको इस्तेमाल नहीं करेगी। क्या लिखा हुआ है, दैट इज यूज्ड टू ग्रुप रिलेटेड मेथड। जब तक कि कोई दूसरी क्लास इसको इस्तेमाल नहीं करेगी, इसका कोई पर्पस नहीं होगा। ठीक है, इज जस्ट अ एब्स्ट्रैक्ट, इज जस्ट एन इनकम्प्लीट क्लास। ओके, जिसको हमने नाम दिया है इंटरफेस का। तो टू एक्सेस द इंटरफेस मेथड्स, द इंटरफेस मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड। अगर मुझे इंटरफेस के मेथड्स को एक्सेस करना है तो उसके लिए मुझे ज़रूरी है कि मैं इंटरफेस को इस्तेमाल करूं। तो यहाँ पे इंटरफेस को इस्तेमाल करने के लिए वी हैव यूज दिस वर्ड विच इज इम्प्लीमेंटेड, राइट। काइंड अलाइक इनहेरिटेड, ये उसी तरीके से जैसे हमने इनहेरिटेंस पढ़ी थी। इनहेरिटेंस के अंदर हम क्या करते हैं, एक क्लास को दूसरी क्लास से एक्सटेंड करते हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक क्लास में दूसरी एक इंटरफेस को दूसरी क्लास के साथ इम्प्लीमेंट करवाएंगे। ठीक है, तो द बॉडी ऑफ द इंटरफेस मेथड इज प्रोवाइडेड बाय द इम्प्लीमेंट क्लास। जो इंटरफेस के अंदर मेथड्स होंगे वो इनकम्प्लीट होंगे, वो खाली सिग्नेचर होगी उसकी, उसके सिर्फ रिटर्न टाइप, उसका सिर्फ नाम डिफाइन हुआ होगा, उसकी कोई लॉजिक नहीं होगी डिफाइन, इसीलिए इसको कह रहे हैं इनकम्प्लीट, कि ये सिर्फ एक फंक्शनैलिटी का एक स्केलेटन होगी। ठीक है, और ये स्केलेटन को जो एक्वायर करेगा, जो क्लास को एक्वायर करेगी, उस स्केलेटन, उसके अंदर जो भी फंक्शनैलिटी है वो उस क्लास को इम्प्लीमेंट करनी होगी। ठीक है, तो फिर जाके जो है आप इस इंटरफेस का जो है पूरा तौर पे इसको इस्तेमाल कर पाओगे। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इंटरफेस के। इंटरफेसेस कैन नॉट बी यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इंटरफेस से आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि आपको पता है कि इंटरफेस खुद से कोई काम की नहीं है, राइट। इज जस्ट एन इंटरफेस, इज जस्ट एन UI, यू कैन कंसिडर एज यूजर इंटरफेस ऑल्सो इफ यू लाइक। कि आपने एक जो है वो, फॉर एग्जाम्पल आपने एक जो है वो एक इंटरफेस बना दिया, ठीक है, लेकिन उस इंटरफेस के अंदर जो मैकेनिज्म है वो आपने इंक्लूड ही नहीं किया, तो वो इंटरफेस किस काम का होगा? फॉर एग्जाम्पल ATM मशीन की एग्जाम्पल लेते हैं कि ATM मशीन के अंदर आपने बटन्स हैं, स्क्रीन है, वो सब आपने बना दिया, लेकिन उसके पीछे जो मशीनरी है वही मौजूद नहीं है। तो आप जितनी बार उसके अंदर बटन इनपुट्स कर लो, उसके अंदर आप अपना कार्ड इंक्लूड कर दो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि पीछे तो उसकी मशीनरी मौजूद नहीं है। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप सिर्फ इंटरफेस के अंदर उसका एक आइडिया, उसका एक प्रोसेस जो है, आप कि किस तरीके से यूज़र के लिए क्या क्या चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी होंगी, आप उसके अंदर सिर्फ उसकी सिग्नेचर डिफाइन करते हो, उसकी इम्प्लीमेंटेशन डिफाइन नहीं करते, क्योंकि यूज़र को उसकी इम्प्लीमेंटेशन से कोई गर्ज नहीं है। यूज़र के लिए सिर्फ उसका फंक्शन, उसकी फंक्शनैलिटी इंपॉर्टेंट है। किसी भी एप्लीकेशन की बात करें, किसी भी प्रोजेक्ट की बात करें, यूज़र को इससे कोई गर्ज नहीं है कि वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू कंसिडर अ कार, राइट, तो गाड़ी के अंदर आपको पता है कि आप जो है एक्सीलरेटर दबाते हो तो उससे स्पीड जो है इंक्रीज होती है, ब्रेक दबाते हो तो
जो है गाड़ी आपकी स्टॉप हो जाती है। लेकिन आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि एक्सीलेटर से स्पीड जो है वो इंक्रीज होगी, एक्सीलरेशन बढ़ेगी, और ब्रेक से स्पीड डिक्रीज होगी और गाड़ी स्टॉप हो जाएगी। लेकिन अब ये कैसे हो रहा है, इसका इंटरनल मैकेनिज्म क्या है, इसके बारे में आपको पता होना ज़रूरी नहीं है। यू जस्ट मस्ट हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटरफेस, कि उसके इंटरफेस को कैसे, उसके कंट्रोल्स को कैसे यूज़ करना है, स्टीयरिंग से क्या होगा, राइट, तो क्लच से क्या होगा, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ना। तो उसके इंटरफेस की फंक्शनलिटी आपके पास होनी चाहिए। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि आपने यूज़र से क्या कर दिया, जो इररेलेवेंट डिटेल्स हैं, जो उसके काम की डिटेल्स नहीं हैं, वो आपने उससे हाइड कर दी, राइट। और जो डिटेल्स की नेसेसरी है, उसको पता होना चाहिए, वो इंटरफेस के अंदर आपने इंक्लूड कर दिया, कि जिसके ज़रिए आपकी गाड़ी चल जाएगी, स्टीयरिंग के ज़रिए, क्लच के ज़रिए, एक्सीलरेटर के ज़रिए, गियर व्हील के ज़रिए, गियर बॉक्स के ज़रिए। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो इंटरफेस का पार्ट होना लाजमी है। अगर ये आपने इंक्लूड नहीं किया तो कैसे गाड़ी जो है वो यूज़र जो है उसको ड्राइव करेगा। तो ओवर हियर इंटरफेस मेथड्स डू नॉट हैव अ बॉडी, द बॉडी इज प्रोवाइडेड बाय द इम्प्लीमेंट क्लास। तो इंटरफेस के जो मेथड्स हैं उनकी खुद से कोई बॉडी नहीं होती, सिर्फ खाली आप सिग्नेचर डिफाइन करते हो, और जो उसकी पूरी बॉडी है, जो उसका पूरा स्केलेटन है, जो पूरा उसका स्ट्रक्चर है, वो क्लास जो कि उसको इस्तेमाल कर रही है वो इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है। और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन इंटरफेस यू मस्ट ओवरराइड ऑल ऑफ इट्स मेथड। जब आप इम्प्लीमेंट करते हो इंटरफेस को, तो आपको जितने भी मेथड्स आपने इंटरफेस के अंदर सिग्नेचर उसके डिफाइन किए थे, उसको लाजमी है कि आप उसको ओवरराइड करोगे। यू मस्ट ओवरराइड ऑल ऑफ इट्स मेथड। इट्स जस्ट लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किसी भी दो पार्टी के दरमियान, किसी भी दो कंपनीज या कोई भी सिनेरियो है, कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पब्लिश होता है, तो वहाँ पे उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो जो पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स को फुलफिल करना ज़रूरी होता है। अगर उस पॉइंट में से एक पॉइंट भी मिस आउट हो जाएगा तो आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो उसी तरीके से ये जो इंटरफेस की इम्प्लीमेंटेशन होती है, ये इसी तरीके से होती है कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, ठीक है, और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उस इंटरफेस के अंदर जो जो फंक्शंस हैं वो आपको पूरे करने हैं। अगर आपने उसमें से कोई एक फंक्शन भी ओबे नहीं किया तो आपके जो क्लास है वो प्रॉपरली कंपाइल नहीं हो पाएगी, ठीक है, और कंपाइलेशन एरर आएगा, ठीक है। तो इसके बारे में भी अभी बात करेंगे। तो इंटरफेस एट्रीब्यूट्स आर बाय डिफॉल्ट पब्लिक, स्टैटिक एंड फाइनल। जो एट्रीब्यूट्स या फील्ड्स आप इंटरफेस के अंदर डिफाइन करते हो, बाय डिफॉल्ट वो पब्लिक ही होती हैं, ठीक है, सबसे पहली बात। और क्यों होती हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो इनकम्प्लीट है। अगर आप उसको पब्लिक नहीं रखोगे तो आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे करोगे, ठीक है, चूंकि वो इनकम्प्लीट है। अगर आपने वहाँ पे प्राइवेट कर भी दिया तो इट विल कॉज एन एरर, इट विल कॉज एन इशू, बिकॉज आप उसको कैसे इम्प्लीमेंट करोगे उस पर्टिकुलर फीचर को, ठीक है। दूसरी बात कि वो स्टैटिक होती हैं और फाइनल होती हैं, यानी कांस्टेंट होती हैं, ठीक है। स्टैटिक और फाइनल है तो वो कांस्टेंट है। तो जो भी आप एट्रीब्यूट डिफाइन कर रहे हो, जो आप फंक्शंस डिफाइन कर रहे हो, वो भी बाय डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं, ठीक है। और जो आप एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर रहे हो वो भी बाय डिफॉल्ट आपकी कांस्टेंट होती हैं और पब्लिक होती हैं। तो एन इंटरफेस कैन नॉट कंटेन अ कंस्ट्रक्टर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कंस्ट्रक्टर इसके अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि आपको पता है कंस्ट्रक्टर यूज होता है ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, ठीक है। कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल होता है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। तो जनाब अब आप इंटरफेस के अंदर कैसे कंस्ट्रक्टर रख सकते हो, क्योंकि इंटरफेस तो एक इनकम्प्लीट क्लास है, वो खुद से तो कुछ उसके अंदर नहीं है, उसके अंदर जस्ट आपने फीचर का एक खाका, एक उसका स्केलेटन बनाया हुआ है, ठीक है, उसकी फंक्शनैलिटी तो नहीं है। तो आप उसका ऑब्जेक्ट बना के करोगे भी क्या, राइट। तो इट बेसिकली नॉट क्रिएट एनी सेंस, राइट। तो इंटरफेस के अंदर आप कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं कर सकते, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कब और क्यों हमें इंटरफेस को इस्तेमाल करना चाहिए, तो इसका
एक कोई स्पेसिफिक जो है वो आंसर नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ 2 पॉइंट्स हैं जो बहुत ही जो है कॉमन पॉइंट्स हैं, जिसको हम कंसिडर करके ये समझ सकते हैं कि हाँ भाई हमें इन सिनेरियो में इंटरफेस इस्तेमाल कर लेना चाहिए। और पहला पॉइंट क्या है, टू अचीव सिक्योरिटी, राइट। कैसे सिक्योरिटी आप अचीव करोगे? बाय हाइडिंग सर्टेन डिटेल्स एंड ओनली शोइंग द इम्पोर्टेंट डिटेल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी वो सारी डिटेल्स आप हाइड कर दोगे यूज़र से। जैसे मैंने एटीएम मशीन की बात करी थी कि वो सारी डिटेल्स जो कि उस मशीन के अंदर मौजूद हैं वो यूज़र से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, आपने उसको हाइड की हुई है। आपने सिर्फ वो ऑब्जेक्ट, वो इंटरफेस यूज़र के सामने रख दिया जिसके ज़रिए वो उस मशीन को ऑपरेट कर रहा है। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या होगा कि जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपने अपने थ्योरेटिकल लेक्चर के अंदर आई होप स्टडी किया होगा। इन इनहेरिटेंस, दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ इनहेरिटेंस विच इज नोन एज मल्टीपल इनहेरिटेंस। जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करती है। मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि एक क्लास जो है वो एक से ज़्यादा क्लासेस के साथ एट अ टाइम इनहेरिट कर सके प्रॉपर्टीज। तो ऐसा पॉसिबल जावा के अंदर नहीं है। कुछ लैंग्वेजेस हैं जहाँ पे ये पॉसिबल होता है, बट जावा के अंदर ये पॉसिबिलिटी नहीं है मल्टीपल इनहेरिटेंस की। तो हम अगर चाहें तो हम इस इनहेरिटेंस को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें क्लासेस की जगह इंटरफेस इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो मैं इसके लिए भी जो है वो एक लेसन बना दूंगा मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए, एक डिमॉन्स्ट्रेशन टाइप लेक्चर बना दूंगा ताकि आप उसको देख लीजिएगा ये, और बेहतर से आपको इसको जो है वो क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। लेकिन अभी आपको बात पता होनी चाहिए कि भाई जब आप ऐसी सिचुएशन पे आ जाओ कि आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव करनी हो और आप जावा इस्तेमाल कर रहे हो, तो यू कैन नॉट अचीव दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस जस्ट बाय क्लास इटसेल्फ। यू हैव टू यूज समथिंग विच इज़ नोन एज इंटरफेस, ठीक है, जो कि अभी मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करता हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट कंसिडर करेंगे टेलीफोन का, और टेलीफोन के लिए मैं एक इंटरफेस डिफाइन करूँगा, ठीक है। सो लेट्स क्रिएट प्रोजेक्ट। सो आई वुड गो टू द फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, select the Java template, create project from template. Okay, I will provide the name for this project, interface demo project. Okay, this window I will create it. Okay, now inside here we have this main class. तो यहाँ जाके अब मैं इससे पहले इंटरफेस बनाऊंगा, राइट क्लिक, न्यू जावा क्लास। अब यहाँ से मैं क्लास चूज नहीं करूँगा क्योंकि मुझे क्लास नहीं डिफाइन करना है, मुझे क्या डिफाइन करना है, इंटरफेस। तो मैं इंटरफेस पे आया। अब आप देख सकते हो इंटेलिजेंस भी आपको यहाँ पे आइकन के ज़रिए क्या कर रहा है, उसको डिफ्रेंशिएट कर रहा है क्लास से, ताकि आपको याद रहे कि आप एक इंटरफेस में काम कर रहे हो। अच्छा, इंटरफेस को नाम देने के लिए एक कन्वेंशन है प्रोग्रामिंग में फॉलो की जाती है, और उसका कन्वेंशन का ये कि जब भी इंटरफेस आपको नाम देना है तो शुरू में फर्स्ट लेटर एज अ प्रीफिक्स कैपिटल आई आता है, जिससे आपको ये फ़ौरन देखते ही आपको समझ में आ जाता है कि आप एक इंटरफेस की बात कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ, क्योंकि मैं टेलीफोन के लिए बना रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे नाम दिया इंटरफेस आई टेलीफोन। इंटर प्रेस किया। अब आप देख सकते हो कि हमारे पास ये इंटरफेस जो है वो क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो वी हैव दिस इंटरफेस, और इसमें कीवर्ड क्या यूज़ हो रहा है, इंटरफेस, ठीक है। पब्लिक है, इंटरफेस है, और फिर यहाँ पे नाम आ रहा है जस्ट लाइक क्लास। क्लास के अंदर जो है वो क्लास कीवर्ड होता है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, इंटरफेस। अच्छा, अब यहाँ पर हम कुछ फंक्शंस जो कि इस इंटरफेस के अंदर मौजूद होंगे वो हम उसका सिग्नेचर, जस्ट अ सिग्नेचर, ठीक है। अच्छा, इन फंक्शंस को हम एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इनकम्प्लीट है तो इनको हम एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस भी कहते हैं, या फिर आप ये कह सकते हो कि इनकम्प्लीट फंक्शंस, ठीक है। जस्ट अ सिग्नेचर, खाली इसके अंदर क्या है, फंक्शन के सिग्नेचर्स मौजूद हैं। तो सबसे पहले जो फंक्शन बनाता हूँ मैं इसमें वो ये कि पावर ऑन, ठीक है, कि टेलीफोन जो है उसकी पावर ऑन के लिए। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने फंक्शन की सिर्फ रिटर्न टाइप डिफाइन करी विच इज़ वॉइड, और फंक्शन का नाम डिफाइन किया,
और फंक्शन कितने पैरामीटर्स लेगा। इन दिस केस यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं है तो ये एम्प्टी है, और फिर मैंने इसको क्लोज कर दिया। मैंने इसको पूरा डिफाइन नहीं किया, वाई, बिकॉज इट इज़ एन इंटरफेस। यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, यहाँ पे सिर्फ आपका जो है वो UI आप समझ सकते हो कि UI क्रिएट हो रहा है, उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो क्लास के अंदर क्रिएट होगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और हम बना लेते हैं डायल के लिए, बिकॉज यू नो दैट एवरी टेलीफोन हैव एन ऑप्शन फॉर डायलिंग अ नंबर। सो इन दिस केस I will define the signature as phone number. Okay, it is an integer parameter for a phone number, and the name of the function would be dial. Return type would be void. This is a second abstract function. Then we're gonna have a function for the answer. So if you pick up the phone, it means that you are answering the call, right? So this would be for the answer of the call in telephone, right? And now we would have another signature which would return a boolean value, and in this case I will call this function as call phone. Okay, it will accept an phone number on which we are calling. Okay, and then we're gonna have a function which will be named as is ringing. The phone is ringing or not. Okay, telephone is ringing or not. So it will again return a boolean true or false value. So अब आपने देखा कि यहाँ पे हमने कुछ functions के signature define कर दिए, skeleton define कर दिए, ठीक है। और ये हमारा interface complete हो गया फिलहाल for this particular very basic example। तो यहाँ पे मैंने कुछ 5 functions define किए। अब इन फंक्शंस को इम्प्लीमेंट कहाँ करूँगा मैं, जहाँ पर मैं इस इंटरफेस को जो है वो इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। तो अब इसके लिए एक क्लास डिफाइन करते हैं, उस क्लास को नाम देते हैं डेक्स फोन, ठीक है, विच इज़ अ टेलीफोन एग्जाम्पल। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आके राइट क्लिक न्यू जावा क्लास। अब इसके लिए इस फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए टेलीफोन की आई एम क्रिएटिंग a product. In this case I am creating a engine. What this engine is? This is a DEX phone for this particular example which is a telephone. So अब यहाँ पे आके मैं इसको नाम दूंगा DEX phone, ठीक है, और ये क्लास है, राइट। तो अब यहाँ पे हमने इस क्लास को डिफाइन किया। अब ये जो हमने इंटरफेस डिफाइन किया था इस क्लास में कैसे इस्तेमाल होगा, ये इस्तेमाल होगा जैसे हम इनहेरिटेंस में यूज़ करते हैं एक्सटेंड कीवर्ड, यहाँ पे यूज़ करेंगे इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड, ठीक है। तो मैं इस्तेमाल करूँगा इम्प्लीमेंट्स, उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा इंटरफेस का नाम, ठीक है। इंटरफेस का नाम क्या है, आई टेलीफोन। जैसे ही मैंने इसको यूज़ किया यहाँ पे एरर आ रहा है, अगर मैं इस पर हवर करूँ तो इट इज़ स्टेटिंग दैट क्लास डेक्स फोन मस्ट ईदर बी डिक्लेयर एब्स्ट्रैक्ट और इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ये कह रहा है कि आपने मेथड्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं किए इस क्लास के अंदर, ठीक है, और चूंकि नहीं किए तो आप इसको भी एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर दो। तो हमें तो इसको एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर नहीं करना है, हमें तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ टेलीफोन, राइट। तो हमें इसके अंदर वो फंक्शनैलिटी इंक्लूड करनी है जो मैंने इंटरफेस के ज़रिए इम्प्लीमेंट की है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे वो सारे मेथड्स ओवरराइट करने होंगे, रीडिफाइन करने होंगे जिसका सिग्नेचर मैंने इंटरफेस के अंदर डिफाइन किया, ठीक है। तो ओवर हेयर वी हैव हाउ मेनी मेथड्स, वी हैव 5 मेथड। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट है, जब मैंने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया तो अब मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है, और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जितने भी यहाँ पे रूल्स हैं ये मुझे फॉलो करने होंगे, जितने भी मेरे मेथड्स हैं इसको मुझे इम्प्लीमेंट करने होंगे। तो अब मैं इस क्लास में जाकर कैसे इसको करूँगा, मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा राइट क्लिक, ओके, और मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है जनरेट का, और मैं यहाँ से आके यूज़ करूँगा ओवरराइड मेथड्स, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास ये सारे मेथड्स आ रहे हैं जो अवेलेबल हैं इंटरफेस में। तो ये सारे मैंने सेलेक्ट किए, कंट्रोल शिफ्ट के साथ क्लिक किया और मैंने ओके प्रेस कर दिया। और जैसे ही मैंने किया ऐसा आप देख सकते हो कि इन सब का स्ट्रक्चर हमारे पास आ गया है और वो जो एरर था वो रिजॉल्व हो गया। अब इसका मतलब ये है कि जितने भी मेथड्स हैं ये सारे डिफाइन होंगे लाजमी,
ठीक है। अगर इसमें से मैं एक भी डिलीट करता हूँ तो आप देख सकते हो कि दोबारा एरर हमारे पास आ रहा है। अब अगर मैं हवर करूँ दोबारा वही बात बोल रहा है कि आपने एक्सट्रैक्ट मेथड पावर ऑन को इंक्लूड नहीं किया। तो जितने भी रूल्स हैं आपको फॉलो करने हैं, जितने भी मेथड्स हैं वो सारे ओवरराइड करने हैं, चाहे वो मेथड उस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए सुटेबल हो भी या ना हो। जैसे कि डेक्स फोन है, डेक्स फोन के लिए पावर ऑन का कोई फंक्शन नहीं होता, डेक्स फोन जो है वो पावर ऑन ही रहता है इफ इट इज कनेक्टेड, ओके। लेकिन अगर आप मोबाइल फ़ोन की एग्जांपल हो तो वहाँ पे हम पावर ऑन फंक्शन को यूज़ करते हैं। जब हम मोबाइल को पावर ऑन करते हैं देन वी कैन कॉल द एनी काइंड ऑफ नंबर, राइट। लेकिन even though this DeX phone doesn't require this function, I have to follow this function. Why? Because this function is available within this interface. It is a part of this interface. So यहाँ पे मैं फंक्शन को इम्प्लीमेंट तो करूँगा लेकिन इसकी लॉजिक जो है वो कोई ख़ास डिफाइन नहीं करूँगा, या मैं कोई ऐसी स्टेटमेंट दे दूँगा जिससे ये हमें पता चल जाए कि दिस फंक्शन इज़ नॉट अ कन्वीनियंट फंक्शन फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, ओके। तो यहाँ पे फ़िलहाल हम प्रोसीड करते हैं। तो कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैं फंक्शन इस क्लास में डिफाइन करूँगा। एक होगा नंबर, ऑब्वियसली अ डेक्स फोन विल कंटेन अ नंबर, और एक हम बना देंगे इज़ रिंगिंग के नाम से बुलियन फील्ड, ठीक है। तो एक हमारे पास आ जाएगा प्राइवेट इंटीजर माय नंबर फील्ड, और एक हो जाएगा बुलियन, ओके, बुलियन इज़ रिंगिंग, ठीक है। अच्छा, ये दो फील्ड हो गए। अब जो हमारा ये नंबर है, जो भी डेक्स फोन का नंबर होगा, इसको हम कंस्ट्रक्टर के ज़रिए इनिशियलाइज करेंगे। तो राइट क्लिक, जनरेट, वी हैव दिस ऑप्शन फॉर कंस्ट्रक्टर, और यहाँ से मैंने चूज़ किया माय नंबर, ओके प्रेस किया। अब आप देख सकते हो कि इसने ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर इम्प्लीमेंट कर दिया और मेरी जो पैरामीटर था वो भी डिफाइन कर दिया, और यहाँ पे इसको इनिशियलाइज भी कर दिया, ठीक है। तो अब जब ये इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो मैं यहाँ पे नंबर पास करूँगा, जो नंबर पास करूँगा वही मेरे डेक्स फोन का नंबर असाइन हो जाएगा, ओके। अब इसके बाद पावर ऑन फंक्शन में हम सिंपली स्टेटमेंट दे देंगे नो एक्शन टेकन, डेक्स फोन डज नॉट हैव अ पावर बटन। तो यहाँ पे आके मैं सिंपली एक स्टेटमेंट परफॉर्म कर दूंगा, नो एक्शन टेकन, डेक्स फोन does not have a power button। क्योंकि डेक्स फोन में पावर बटन मौजूद नहीं होता है तो इसकी कोई ज़रूरत हमें नहीं है, लेकिन चूंकि ये पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है सो वी हैव टू ओवरराइड दिस फंक्शन एज वेल, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा हमारे पास फंक्शन है वो है डायल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली वी वुड जस्ट प्रोसीड विद द बेसिक अप्रोच। यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिख देंगे राउ रिंगिंग, जिस फ़ोन नंबर पे हमने कॉल किया है वो अब रिंग कर रहा है, और जो रिंग कर रहा है उसमें हमारा फ़ोन नंबर भी डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। और इसके बाद हम लिख देंगे कहाँ रिंग कर रहा है, ये कर रहा है डेक्स फोन पे, ठीक है, ओके। तो बहुत ही एक बेसिक सी मैं अप्रोच फॉलो कर रहा हूँ। तो अब बेसिक जो मेरा इंटेंशन है वो आपको इंटरफेस को समझाने का है, not to create the perfect logic for a specific DeX phone or telephone, okay. Now we have this answer function. So what I'll do is I will just create a logic like this. If is ringing is true, which means that the phone is ringing, then what you should do is you should answer the call, okay. So answering the phone call, and when you finish with the phone call, what you should do is you should turn off the is ringing field, okay। तो जब आपने फ़ोन कॉल रिसीव कर ली तो आपकी जो रिंगिंग है वो क्या हो जानी चाहिए, वो ख़त्म हो जानी चाहिए, तो आपने इसको फॉल्स कर दिया, ठीक है, ओके। तो ये एक बेसिक फंक्शन हो गया। इसके बाद फिर कॉल फोन का फंक्शन है। कॉल फोन के फंक्शन में हम क्या लॉजिक लगाएंगे कि जो नंबर होगा वो हम अपने ही
फ़ोन नंबर जो असाइन होगा उसी को ही कंसिडर करेंगे, बिकॉज यहाँ पर मैं इसी पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ठीक है, और बहुत सिंपल सी अप्रोच फॉलो कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं ये अप्रोच नहीं देखूंगा कि कोई दूसरा नंबर पे मैं कॉल कर रहा हूँ फिर वहाँ से जो है फ़ोन आ रही है, तो इतना एडवांस लेवल पे भी हमें नहीं जाना है। तो हम बिल्कुल बेसिक अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि इंटेंशन वही है, मैं अगेन रिपीट कर दूँ कि इंटरफेस को आपको क्लैरिफाई करूँ। तो यहाँ पे हम क्या प्रोसीड करेंगे, हम यहाँ पे सिंपली देखेंगे अगर इफ़ फ़ोन नंबर, जो फ़ोन नंबर से मैं कॉल कर रहा हूँ वो मेरा ही फ़ोन नंबर है, इज़ इक्वल टू माई नंबर, ठीक है, तो उस सूरत में जो इज़ रिंगिंग है यानी टोन जो है वो फ़ोन रिंग करे मेरा डेस्क फ़ोन, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास कुछ इस तरीके से मैसेज आ जाए रिंग रिंग, ठीक है, या जो भी आप टोन देना चाहो। और अगर ऐसा नहीं है, कोई और नंबर है, तो फिर उसमें हम जो है सिंपली क्या कर देंगे, हम इस रिंगिंग को फॉल्स कर देंगे, ठीक है, इस रिंगिंग फॉल्स रहे और जो भी आखिर में इस रिंगिंग की वैल्यू होगी वो रिटर्न हो जाए, ठीक है, चाहे वो ट्रू हो चाहे वो फॉल्स हो, राइट। फॉल्स तब होगी जब नंबर जो है वो हमारा अपना खुद का डेस्क फ़ोन नंबर नहीं होगा, ठीक है, ओके। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे सिंपली मैं इस रिंगिंग प्रॉपर्टी को ही रिटर्न करवा दूंगा। तो नाउ वी हैव दिस क्लास कंप्लीटेड, ठीक है। अच्छा, अब इसकी एक और क्लास क्रिएट करेंगे विच विल बी फॉर द मोबाइल फ़ोन। सो वो भी सेम इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा, ओके। राइट क्लिक, न्यू जावा क्लास, एंड आई वुड कॉल दिस एज मोबाइल फ़ोन, ओके। Now in the same way I will again implement the interface which is available, which is known as iTelephone, okay. You can see that it is fetching this interface, and now I will copy all the content from this DexPhone class, okay, up to here. I will copy this and I will paste it in here inside this mobile phone class. So then I can change the things which I don't want in this, just like this constructor name. I will change this to mobile phone, and also I will include some additional properties, okay. Like for example, you know that you have to turn the mobile on in order to do something. So in this case we will create a field, additional field, private boolean. This will be for the is on, okay. So first of all, inside the power on function, now I will basically turn this is on value to true, which means that you have powered on your mobile phone or cell phone. So now this message would be something like this: you have powered on your mobile phone, okay. Now for the dial function, I will first check for the on function. So I will check if is on. If the mobile phone is on, then you can dial a number, okay. And in this case, whatever is the number you are dialing, it will be on mobile phone, not desk phone, okay. And if it is not on, then else what you could state that phone is switched off, okay. If the phone is not on, then it means that phone is switched off. So if the person is dialing your number and your phone is not on, then this particular statement could be executed. And if it is on, then whoever is dialing your number, that particular number will be displayed on your mobile phone, okay. Alright, so now I will also change this to I will leave this as it is,
and in here I will also check for the is on property. Okay, so if the phone number is equal to my number and my mobile is on, then is ringing would be equal to true, and then we would have something as melody ring, which you can set in a mobile phone. Alright, so I think that's about it for this particular class. So now I will go to the main class and I will create an instance from the interface reference. Okay, so now if I create this iTelephone and I will say this as, let's suppose phone 1. Okay, now I can use this reference to initialize the constructor of either this class or this class, because both of these classes are implementing the same interface. Okay, so inside in here I will use this reference of an interface to initialize or to create an object in memory for first the text phone. So now it is asking for a number. In this case I will provide the number as something like this, which is just a dummy number for a text phone, and after this I will call the phone by the same number, on the same number. Okay, because you know we have basically just created a logic for the sake of simplicity to just receive the phone number on your own phone. So now after this what you gonna do is you gonna answer that particular call. Okay, so now if I execute this, you can see that the phone is ringing. Okay, because of this call phone, we have called to the phone number, and then what we are doing is we are answering the phone call. So you can see that we have this message, because you know that in text phone in the answer function what we did is we stayed out this statement that if it is ringing, and you know that it is ringing. Why it is ringing? Because we have first call this particular function which is call phone. We are calling on the phone number, and our phone number is the same number which is initialized for the for this particular object, which is phone 1. Okay, so you can see that first we call the call phone function which call on the same number. So now we are basically getting this output ring ring, and after this we are answering the phone call. In the same way, if you like, you can call the phone1 dot power on function. So if I execute this now, you would see that it will state that no action taken, because DeX phone does not have a power button, right? Because we have implemented this right here. Okay, so now in the same way you could call this function if you like. Alright, so I'm gonna come over here, and after answering I'm gonna dial a number, phone1 dot dial, and I'm gonna dial a number. So this is larger in size, so I'm gonna dial something like this. So if I now execute, you can see that we are dialing the number, which is this particular number right here. Okay, so the same number which is being dialed, okay, is over here, it is represented as octal integer. So if I choose this convert octal integer to decimal literal, you can see that over here we are getting the output in the format of decimal literal. Alright,
So now in the same way we will create the object by using the same reference of interface. We will create an object of mobile phone. So now if I do this, phone1 is equal to new mobile phone, okay, and the number, let's suppose I give this number as like this, okay. Again I will first power on the phone, because you know that it is now cell phone, and then I will call the same number, alright, and after this I will answer the phone call. So now if I save this and execute it, you can see that now we have this output as well. From here you have powered on your mobile phone, and the ring tone is over here, we have converted into melody ring, and then we are answering the phone call. So you can see that the same interface is being implemented in both of these class, but the functionality is different, okay. In terms of functionality, we have changed the functionality, but the interface is same. Both of these classes are following the contract, are following the rules which is being defined in this particular interface. So that's how you basically include data abstraction. This is a very basic example. It is not very very complex example. It is very basic example, right? So I hope you have a good understanding now for this particular concept for the data abstraction, which is known as interface. So that's about it for this particular lesson. Make sure that you practice this as much as you can, include some more functionality to this interface, so then you can grasp this particular concept much better.